हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। देखिए, पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक बहुत आराम से समझा था। आज की वीडियो में हम एसएससी के जितने भी टॉप क्वेश्चंस पूछे हैं उनको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, आप पेन नोटबुक हाथ में ले लीजिए। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप नोट्स बनाते चले जाना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट प्राइस होता है और एक सेलिंग प्राइस होता है। भाई जितने में दुकानदार खरीद के लाता है वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस, और जितने में वो कस्टमर को बेचता है वो होता है उसका सेलिंग प्राइस। फिर मैंने आपको बताया था कि दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो में तो कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो ऐसे सिनेरियो में दुकानदार को लॉस होगा। और लॉस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फिर दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता था? मैंने बताया था कि या तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, भाई कम में खरीद के लाया और ज़्यादा में बेच दिया, मतलब उसको मुनाफा हुआ। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं भाई दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। लॉस परसेंट निकालते हैं लॉस कितने का हुआ डिवाइड बाय सीपी इंटू में 100, और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू में 100। मतलब लॉस परसेंट और जो प्रॉफिट परसेंट है दोनों ही कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने आगे देखा था कि कैसे दुकानदार प्राइस को मार्कअप करता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है, उसके ऊपर वो मूल्य लगाया था 130 रुपये का, तो ये जो 30% का उसने इंक्रीज़ किया इसको हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, लेकिन अब ऐसा करने के बाद अब कोई कस्टमर आता है, उसको बोलता है कि नहीं देखो आ जाओ मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। एक्चुअली में उसका प्राइस 130 नहीं होता। कस्टमर आता है, वो देखता है कि भाई 130 की चीज़ है, लेकिन वो एक्चुअली 130 की नहीं है, वो 100 रुपये की होती है। तो दुकानदार क्या करता है, कस्टमर को बोलते हैं कि ठीक है आप पहली बार आए हैं, मैं आपको 26 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। 26 रुपये बोले तो माइनस 20%। ठीक है, तो ये जो 20% का उसने मूल्य कम किया इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। और ऐसा करने के बाद जो सेलिंग प्राइस निकल करके आया वो आया 104। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो एक साइकिल बना लेते हैं। साइकिल क्या बनी कि सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रिलेशन आया कि इसमें जो हमने मार्कअप परसेंटेज किया, मार्कअप परसेंटेज वो किया हमने 30% का। ठीक है, फिर उसके बाद शॉपकीपर ने क्या किया था, उसने 20% का डिस्काउंट दिया था, माइनस 20% का डिस्काउंट। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है? 4 रुपये का डिफरेंस है, तो मतलब 4% का उसको प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है उसमें सारा खेल होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर जो कॉस्ट प्राइस और मार्कअप प्राइस है इसे मार्कअप परसेंटेज का, और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस इसमें जो सारा खेल होगा वो होगा डिस्काउंट का। ठीक है, ये बेसिक हमने समझ लिया था। अब आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रेडर है, उसने अपने गुड्स को 45% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया। ठीक है, और उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया 21% का। हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो एक काम करिए, आप मान लीजिए उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100, कॉस्ट प्राइस था उसका 100, और उसमें उसने 45% का मार्कअप किया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस ऑफ 45% का मार्कअप किया। तो मार्कअप करेंगे तो जो उसका मार्क प्राइस निकल करके आएगा वो आएगा 145। वही यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया 21% का। अब मार्कअप पे उसने 21% का डिस्काउंट दिया, तो माइनस ऑफ 21%। अब एक चीज़ देखिए, 145 का 10% होगा 14.5, फिर 10% होगा 14.5, और 1% होगा 1.45। तो टोटल जो उसने डिस्काउंट दिया वो निकल करके आया 30.45 माइनस 30.45। तो 145 में से उसने 30.45 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल करके आएगी? 114.55। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस निकल करके आया वो आया 114.55। ठीक है, आप
पूछा क्या गया है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस है 114.55, तो उसको 14.55 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और इतना ही उसका परसेंटेज है। तो 14.55% उसका प्रॉफिट हुआ। तो नियरेस्ट करने तो 15% इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि मार्क प्राइस है आर्टिकल का 40% मोर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और डिस्काउंट दिया 14/7%। हमें निकालना है उसका गेन कितना हुआ। देखिए एक चीज़ मैंने आपको परसेंटेज में बताई थी कि आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज का इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। तो जो 14/7% है, जो 14/7% है, इसका जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/7। ठीक है, हमने डिस्कस किया था। अब एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस को फिर से 100 मान लेते हैं। भाई कॉस्ट प्राइस तो हमारा क्या है 100, उसके बाद 40% का उसने मार्कअप किया है, 40% का मार्कअप किया है, तो मार्क प्राइस क्या निकल करके आएगा 140। ये हमारा आ गया मार्क प्राइस। ठीक है, अब इसके बाद उसने डिस्काउंट दिया है 14/7%, मतलब 1/7 का। इसका 1/7 अगर हम माइनस करेंगे, माइनस ऑफ 1/7, तो 1/7 इसका होगा 20 रुपीज़। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या निकल कर क्या आया, सेलिंग प्राइस आया हमारे पास 120 रुपीज़। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सेलर का गेन कितना हुआ। तो गेन दिखे सामने से कि 100 की चीज़ थी, 120 में बेची, तो 20% का प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट गिवन है हम लिखते गए और एक लाइन में हमें आंसर मिल गया। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्या होता है कि डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेट दे देते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव बना देते हैं, लेकिन अगर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि दुकानदार जो है वो 8% गेन करना चाहता है आफ्टर लविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो उसको कॉस्ट प्राइस को कितना हाइक करना होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ाएं, कॉस्ट प्राइस को कितना इंक्रीज करें। इस बार हमें मार्कअप परसेंटेज निकालना है, कितना बढ़ाएं कि मार्क प्राइस में 10% का डिस्काउंट देने के बाद, मार्क प्राइस में 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसको जो सेलिंग प्राइस मिले उस पर 8% का प्रॉफिट हो। यहाँ जो सेलिंग प्राइस निकल करके आएगा उस पर 8% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हम वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस था 100। ठीक है, अभी हमें सेलिंग प्राइस पता है कि उसको 8% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या निकल करके आएगा 108। ठीक है, अब ये जो 108 है ये मार्कअप से 10% कम होने के बाद निकल करके आया है। इसका मतलब अगर -10% है तो इसका मतलब होगा 9/10। ठीक है, तो जो 9 है, 9 की वैल्यू हमारे पास है 108, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 की वैल्यू होगी 120। इसका मतलब मार्कअप जो प्राइस रहा होगा वो 120 रहा होगा। भाई 120 पे 10% डिस्काउंट दिया तो ही तो उसको 108 रुपये मिलेंगे। अब कॉस्ट प्राइस था 100, मार्कअप प्राइस आया 120, इसका मतलब 20% का उसने मार्कअप प्राइस किया होगा। ठीक है, तो 20% हमारा आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है इतना? आपको एग्जाम में बस लिखते चले जाना है, आपको 3 से 4 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक टेप रिकॉर्डर है, उसका कॉस्ट है 1500। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है वो 20% मार्कअप प्राइस रखता है और डिस्काउंट देता है 8% का प्रॉफिट हो, हमें रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में सिमिलर है जैसा कि हमने पहले किया था। एक कॉस्ट प्राइस है, उसको हम मान लेते हैं 1500 ना मान के हम 100 मान लेते हैं, एग्जैक्ट डाटा में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसने उसके ऊपर 20% का मार्कअप किया है, तो हमारे पास जो मार्क प्राइस आया वो आया 120। फिर वो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर कितना डिस्काउंट परसेंट दे कि उसको 8% का प्रॉफिट हो, मतलब जो सेलिंग प्राइस निकल करके आएगा वो आएगा 108। भाई इन दोनों में 8% का प्रॉफिट गिवन है।
ठीक है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स हो गया कि भाई 108 होना चाहिए। अब एक चीज खुद देखिए कि मार्क प्राइस था 120 से 108 मतलब माइनस ऑफ 12, 12 रुपये का अगर वो डिस्काउंट देगा तभी सेलिंग प्राइस 108 रुपये का होगा। इसका मतलब उसने 12 रुपये का डिस्काउंट दिया जब मार्क प्राइस था 120, मतलब 10% का कम किया। तो माइनस ऑफ 10% का डिस्काउंट दिया तब जाके उसको 108 रुपये मिलेंगे। तो रेट ऑफ डिस्काउंट आएगा हमारा डी। ठीक है, क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, शॉपकीपर है, आर्टिकल को 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस में बेचता है। ठीक है, ऐसा करने पे उसको लॉस हो जाता है 3/3%। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट द मार्क प्राइस। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो शॉपकीपर है वो मार्क प्राइस के 4/5 पे बेचता है। तो अगर हम मार्क प्राइस को 5 मान लें, अगर हम मार्क प्राइस को 5 मान लें तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस उसका 4 होगा, है ना। यही बोला गया ना क्वेश्चन में कि भाई 4/5 होता है मार्क प्राइस में बेचता है। तो मार्क प्राइस अगर 5 होगा तो सेलिंग प्राइस होगा 4। भाई पहले तो ये समझ आ गई। और ऐसा करने पे उसको लॉस हुआ है 3/3% का। तो 3/3% का हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। भाई 1/3% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आएगा 10/3, परसेंटेज का आएगा 100, तो ये आ जाएगा 1/30। इतने का उसको लॉस हुआ है, माइनस, है ना। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 30 होगा तो उसका जो सेलिंग प्राइस निकल करके आएगा वो 30 - 1 दैट इज 29। तो इसका मतलब जो दूसरी स्टेटमेंट हमें बोल रही है वो ये बोल रही है कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर 30 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा 29। अब आप दोनों स्टेटमेंट को देख लीजिए। पहली जो इक्वेशन है वो बोलती है कि मार्क प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है, सेलिंग प्राइस 29 है तो कॉस्ट प्राइस 30 है। सेलिंग प्राइस कॉमन टर्म है, उन दोनों को सेम कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को हम 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब ऊपर वाले को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी हमारे पास 145 मार्क प्राइस आ जाएगा और 116 सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और नीचे वाली लाइन को हमने मल्टीप्लाई करा तो 116 ही सेलिंग प्राइस आएगा और 120 कॉस्ट प्राइस आएगा। तो मेरे पास तीनों का रिलेशन आ गया, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, ये हमारा मार्क प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट द मार्क प्राइस। अगर वो आर्टिकल को 145 रुपये में ही बेचता है तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 120 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा 25 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 25 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 24, 4 कट जाएगा, ये 125 डिवाइड बाय 6। तो प्रॉफिट परसेंट निकल कर क्या आएगा 20.8, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको हमारी टीम से रिप्लाई मिल जाएगा। आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे बेस्ट पॉसिबल होगा। ठीक है, और आज की वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप इस टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम कभी बोलते हैं कि भाई मार्क प्राइस है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, मान लीजिए 120 रुपीज़ का मार्क प्राइस है, तो हमें पता है कि भाई 120 का जो 10% है वो होता है 12 रुपये। तो हमारे पास क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट वो मिलेगा 108। या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई जो -10% होता है वो उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 9/10, मतलब -1/10 होता है। तो जो चीज़ है वो 9/10 हो जाती है ना। तो मार्क प्राइस को अगर हम 9/10 करेंगे इस केस में तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो क्या ऐसा हो रहा है देख लेते हैं। 120 इंटू में 9/10, 0 से 0 कट जाएगा, हमारे पास आएगा 108,
ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, है ना। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो आइए इस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो शॉपकीपर है वो नेट प्रॉफिट अर्न करता है 44% का ऑन सेलिंग आर्टिकल, डिस्काउंट इतना है। फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इफ शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15%। ओके, देखिए एक काम करते हैं। हमें पता है कि शॉपकीपर को 44% का प्रॉफिट हुआ है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा तो एक चीज़ तो पक्की है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 44% के प्रॉफिट के बाद कितना बन गया होगा, 144। लेकिन जो स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है वो क्या बोलती है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए थे। इसका मतलब यहाँ पे एक डिस्काउंट और यहाँ पे एक डिस्काउंट। एक डिस्काउंट दिया है -10% का, एक डिस्काउंट दिया है 20% का। तो जो मार्क प्राइस रहा होगा, जो भी मार्क प्राइस रहा होगा उस पर पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया। ऐसा करने के बाद सेलिंग प्राइस हमारा 144 आया। ठीक है, तो इससे मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्क प्राइस का 10% डिस्काउंट, इसका मतलब उसका 9/10 हो गया वैल्यू का। फिर 20% का डिस्काउंट, डेट मीन्स 4/5 हो गया। बट 20% का जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है वो होता है 4/5 माइनस 20/100, ये आ जाता है -1/5। तो 4/5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 144। ठीक है, तो मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा 144 इंटू में ये 2 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, 9 6 54। तो हमारे पास जो मार्क प्राइस निकल करके आएगा वो आ जाएगा 25 इंटू 8, 200। ठीक है, तो हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस 100 है और मार्क प्राइस है 200। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है अगर शॉपकीपर आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारा आया 200। इस पे अगर वो 15% का ही डिस्काउंट देता है, 10 और 20 का नहीं देता, तो 200 की 15% वैल्यू क्या होगी, -30। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस नया निकल करके आएगा वो आएगा 170 सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रॉफिट कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस है 100, कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस आया 170, तो 70% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। जितना भी प्रॉफिट लॉस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एक बार बेसिक अगर समझ गए ना, आप किसी भी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं, है ना। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे गिवन है सेम सिनेरियो है, बस डाटा डिफरेंट है। शॉपकीपर है, इस बार 2 डिस्काउंट देता है 15 और 20%, और ऐसा करने पर 70% प्रॉफिट अर्न करता है। लेकिन अगर वो 2 डिस्काउंट की जगह एक सिंगल 30% डिस्काउंट दे तो प्रॉफिट क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, एक बार आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। बिल्कुल सिमिलर डाटा है, आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा। देखिए अब हम देखते हैं। कॉस्ट प्राइस है 100, उसका जो 70% का प्रॉफिट हुआ है, 70% का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो है 170। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। लेकिन सेलिंग प्राइस 170 कब आया, जब उसने 2 डिस्काउंट दिए, एक तो 15% का और एक उसने डिस्काउंट दिया 20% का, है ना। तब जाके सेलिंग प्राइस 170 आया। तो पहले हम मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। मार्क प्राइस कैसे निकलेगा, यहाँ लिख लीजिए मार्क प्राइस इनटू में, अब 15% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होता है -15/100 -3/20। मतलब कोई चीज़ 20 से 3 कम हो जाएगी, 20 से 17 हो जाएगी। तो मार्क प्राइस क्या होगा, 17/20। फिर दूसरा डिस्काउंट है 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 4/5। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 170, है ना। तो मार्क प्राइस निकल जाएगा इससे, मार्क प्राइस आएगा 17 कट जाएगा, 4 से 5, मार्क प्राइस आ गया 250। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्क प्राइस 250 है। अब वो बोले कि अगर वो 30% का ही डिस्काउंट देता है, तो इसमें 30% माइनस कर देंगे। 30% माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -75।
तो जो नया सेलिंग प्राइस निकल कर के आएगा वो आएगा हमारे पास 175। ठीक है, ये नया सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है ही, तो इस पर कितने % का प्रॉफिट हुआ है? 75% का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा ही था। आइए एक और सिमिलर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। पहले के जो हमने 7 क्वेश्चन करे हैं वो सारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज पे बेस्ड है। ठीक है, ये नया टाइप है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर 120 मैंगो करने पे शॉपकीपर को जो गेन होता है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगोज होता है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर वो 120 मैंगो को बेचता है तो उस पर 20 मैंगो के सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब अगर 120 मैंगो बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है, 120 मैंगो बेचने पे जो उसका प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगोस, तो 20 मैंगोस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ये रिलेशन आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी स्टेटमेंट टाइप बेस्ड हैं। अगर आप ये समझ गए मैंने ऐसा क्यों लिखा है तो आपको आराम से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि 120 मैंगो बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट होता है वो 20 मैंगो का होता है। तो मैंने क्या लिखा, 120 मैंगो का बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसकी वैल्यू 20 मैंगो के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो मेरे पास ये स्टेटमेंट जनरेट हो गई। बस अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे मुझे प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता चल जाएगा। प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस वो आ जाएगा मेरा 20 डिवाइड बाय 120। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1/6। तो प्रॉफिट है 1 का, सेलिंग प्राइस है 6, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा 5। तो कॉस्ट प्राइस 5 आ गया, सेलिंग प्राइस 6 आ गया। इसका मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ है 5 पे, तो मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। 1/5 इंटू में 100, तो आ जाएगा 20%। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आइए इसी क्वेश्चन को, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है कि 18 पेन बेचने के बाद एट 660 रुपीज़ देयर इज अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 18 पेन बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ है, 18 पेन बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ है उसकी वैल्यू गिवन है हमें 4 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल, 4 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल। क्लियर है इतना स्टेटमेंट? इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट बाय सीपी इज इक्वल टू में, तो ये 2/9 हो जाएगा। अब प्रॉफिट 2 रुपये का, कॉस्ट प्राइस 9 है, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आएगा? 11। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, हमें गिवन है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 660 है 18 पेन का। 18 पेन का सेलिंग प्राइस जो है वो 660 है और हमारे पास सेलिंग प्राइस जो निकल करके आया वो आया 11। तो 11 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 660 मिलेगा, है ना? 18 पेन का सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 540। ये आ गया हमारे पास 18 पेन का कॉस्ट प्राइस। पूछा क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेन? तो 18 पेन का कॉस्ट प्राइस है 540, तो एक पेन का कितना होगा? डिवाइड बाय 18, हमारे पास आ जाएगा 30 रुपीज़। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कमल जो है 80 आर्टिकल्स को परचेज करता है इतने प्राइस में और उनको सेल करता है एट अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ शेष का आर्टिकल। तो उसी तरीके से लिखिए क्या कि मैंने बोला कि जब उसने 80 आर्टिकल्स को सेल करा, जब उसने 80 आर्टिकल्स को सेल करा तो उसको लॉस हुआ। ठीक है, उसको लॉस हुआ और वो लॉस की जो वैल्यू गिवन है वो किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल। तो 6 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल का लॉस हुआ। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने जनरेट कर ली। फिर हमें लॉस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। ये आ जाएगा 6/80 या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3/43, 3/40। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 40 आ गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 3 रुपये का लॉस हुआ है,
इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 43 रहा होगा, तभी तो 3 रुपये का लॉस होके सेलिंग प्राइस उसको 40 मिला। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 80 आर्टिकल्स का, तो एक आर्टिकल का अगर हमें निकालना हो तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो आएगा 11180 डिवाइड बाय 80। ठीक है, हमने जो रेशियो निकाली, कॉस्ट प्राइस जो आया वो हमारा आया 43, तो 43 की वैल्यू जो है 11180 डिवाइड बाय 80। हमें निकाले सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, हमें 40 की वैल्यू निकालनी है, तो 43 की वैल्यू इतनी, तो 40 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी 11180 डिवाइड बाय 80 इंटू में 43, तो 40 की वैल्यू क्या होगी, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को जो हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा 40 से 2 से कट जाएगा ये, 2 5 10 5 9 0 डिवाइड बाय है 43, तो 43 से इसको काट लेते हैं 129,330, तो 130 हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल कर के आया एक आर्टिकल का। तो इसको जब हमने सोल्व करा तो हमारे पास वैल्यू आई 130, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेम चीज़ है, अब आप स्टेटमेंट को पढ़ना और लिखना कैसे कि सेल किया 15 बॉल को, ऐसा करने पर उसको जो लॉस हुआ इट इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। तो क्या लिखते हैं हम, 15 बॉल को जब उसने सेल किया, ऐसा करने पे उसको लॉस हुआ, और ये लॉस किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, तो 5 इंटू में CP। बस इतना जनरेट कर लेना स्टेटमेंट, तो हमारे पास लॉस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। तो 1 रुपये का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कम होगा, तो सेलिंग प्राइस आएगा 2, तो मुझे रेशियो मिल गई, सेलिंग प्राइस है 2, कॉस्ट प्राइस है 3। ठीक है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल निकाल लेते हैं। भाई 15 बॉल का सेलिंग प्राइस है 450, 15 बॉल का सेलिंग प्राइस है 450, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल क्या होगा, 1 बॉल होगा 30, है ना। तो 2 की वैल्यू अगर 30 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 45, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल हमारे पास निकल कर के आया 45, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि सुलेखा जो है वो 36 किलो शुगर परचेज करती है इतने रुपए की, सेल करती है उसको प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg। ठीक है, देखिए यहाँ पे गिवन है कि जो 36 kg शुगर है, 36 kg शुगर है, उसको अगर वो सेल करती है तो उसको प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट कितना होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg। यहाँ तक स्टेटमेंट मिल गया। ठीक है भाई, तो आप बोलेंगे सर ये तो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो मिल गया, तो वो आ जाएगा 5/18। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो प्रॉफिट अगर 5 है, सेलिंग प्राइस 18 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 13। भाई 13 में 5 ऐड किया तभी तो 5 का प्रॉफिट हुआ 18। अब आप एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि 36 किलो शुगर का जो प्राइस है वो है 1040। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल करके आया 13, है ना। तो 13 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1040, तो ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 80 से, है ना। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस को अगर हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1440। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आया 36 किलो शुगर का, सेलिंग प्राइस ऑफ 36 kg शुगर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 5 kg शुगर का, तो 36 kg शुगर का इतना है 1440, तो 1 का कितना होगा सेलिंग प्राइस, डिवाइड हो जाएगा 4 से 40, तो 1 का 40 है, तो 5 का होगा 5 इंटू 40 डेट इज 200। तो 5 किलो शुगर का सेलिंग प्राइस निकल कर के आया 200, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड टाइप कंप्लीट कर लिया। अब हम एक काम करते हैं,
अच्छा और भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स एट 200 अ पर्सन गेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, एक चीज़ देखिए, सेलिंग प्राइस जो है वो हमें गिवन है 2 आर्टिकल्स का 800, 2 आर्टिकल्स का है 800। तो हम क्या लिखते हैं कि 2 आर्टिकल को जब उसने सेल किया तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है 3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। यही गिवन है क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट और सीपी का रेशियो आ गया, प्रॉफिट और सीपी का रेशियो आ गया हमारा 3/2। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, कुछ गलत किया गया। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल उसने सेल किए, ऐसा करने में उसको प्रॉफिट हुआ, वो 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल आ गया। तो प्रॉफिट उसका आया 3 रुपये और कॉस्ट प्राइस आया 2। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल करके आएगा 5। यहाँ तक क्लियर है। हमें निकालना है द प्रॉफिट परसेंट। अब एक चीज़ देखिए, सेलिंग प्राइस जो एक आर्टिकल की कितनी है 400, ठीक है, तो हमारे हिसाब से आया 5, तो इसका मतलब 80 से मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो 400 आया। तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आया वो हमारे पास आया 160। 160 वाली चीज़ 400 में बेची है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 240 का प्रॉफिट हुआ है 160 के ऊपर इंटू में 100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 × 24, 8 दूनी 16, तो 150 आ गया। इसका मतलब 150% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया 3:2। उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, 400 था, तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 160। 160 से 400 मतलब 240 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। और हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो हमें प्रॉफिट बाय सीपी इंटू में 100 कर दिया। ठीक है, इजी था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30। ये तो सिंपल सा है कि भाई 36 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 बुक के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सीपी बाई एसपी आ गया हमारे पास, सीपी बाई एसपी आ गया। 1 रुपये का गेन हुआ है 5 रुपये के ऊपर, तो 1/5 इंटू में 100, प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा 20%। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो सिंपल सा था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पर्सन है, वो 80% ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज सेल करता है फॉर एन अमाउंट फॉर विच ही परसेंट ऑल द टॉयज, बट दिस इज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, देखिए ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एक पर्सन है, उसने 80% टॉय अगर जब सेल करता है तो उसको उतना अमाउंट मिल जाता है जितना अमाउंट उसको 100% का परचेज करने का मिला। इसका मतलब 80% आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो उतना है कितना, जितना 100% टॉयज का कॉस्ट प्राइस है ना भाई। 80% आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 100% आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया CP बाई SP। तो CP बाई SP हमारे पास आ गया 4/5, है ना। तो इसका मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 4 रुपये के ऊपर, तो प्रॉफिट परसेंट आएगा 1/4 इंटू में 100, उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करिए और आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, आइए देखिए हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक शॉपकीपर है, उसने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम खरीदी कुछ सर्टेन अमाउंट के लिए, और फिर उसने यहाँ पे परसेंटेज नहीं गिवन, हमें फ्रैक्शन गिवन है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ दैट आर्टिकल्स उसने उसी सेम अमाउंट में बेच दिए, और ऐसा करने पर उसको प्रॉफिट हुआ 300% का। पहले मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए किसी पर्सन ने 100 आर्टिकल खरीदे 1000 रुपये में, फिर उसने उसका कुछ फ्रैक्शन, अब मैं बोलता हूँ कि उसने 20%
20% आर्टिकल्स उसने 1000 रुपये में बेच दिए। भाई 100 आर्टिकल में जितने में खरीदे थे उसका कुछ फ्रैक्शन उतने अमाउंट में बेच दिए जितने में खरीदे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 1/5, है ना, 20%। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कुछ फ्रैक्शन का जो सेलिंग प्राइस है, कुछ फ्रैक्शन का जो सेलिंग प्राइस है वो 100% आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। इतना क्लियर है? कुछ आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 100% आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आएगा? 100% तो 1 होगा, तो ये आएगा 1/f। ये हमारे पास पहली चीज़ आ गई। फिर दूसरी चीज़ गिवन है कि उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 300%। अब 300% प्रॉफिट का क्या मतलब है? 300% प्रॉफिट का मतलब है इक्वल टू 3/1। मतलब कोई चीज़ अगर 1 रुपये की है तो उस पर 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और उसने 4 रुपये की बेची है। तो सेलिंग प्राइस अगर 4 है तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 1। ठीक है, हमें ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन के पहले पार्ट से मैंने ये रिलेशन गिवन था मेरे पास। देखिए, क्वेश्चन के पहले पार्ट से हमारे पास ये रिलेशन आया और क्वेश्चन के जो दूसरा पार्ट है उससे हमारे पास ये रिलेशन निकल कर के आया। ठीक है, इसको अब सोल्व कर लेते हैं। तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई, f की वैल्यू आ गई 1/4। तो 1/4 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के 125 टॉप क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो था। मेरे ख्याल से 9 से 10 वीडियो में हम इस सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। ठीक है।